मुझे एक बात शेयर करनी थी। मैं आपको अ, दोपहर को ही कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने दो, बोलना नहीं चाहिए। फिर दोबारा एक मुझे कुछ वैसा ही वैसा कुछ हुआ। तो चलो अभी जो लेटेस्ट है वही बताता हूँ। मेरे पास एक अ, आजकल ये पॉडकास्ट वगैरह का बहुत वो चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है। तो मेरे पास एक किसी के थ्रू से कहीं से घूम फिर के मेरे पास एक ऑफर आया पॉडकास्ट का। मुझे कहा गया कि सर, आप एज अ गेस्ट आइए, गेस्ट स्पीकर एज आइए। मैंने बोला कि इज दिस लाइक am I will be a part of the speakers, or am I going to be the only speaker? Is it going to be a one-on-one? उसने कहा कि we are planning for two shows. One wherein we will talk to you. That is going to be one-on-one, and the other one is going to be a panel of people that we will be talking. ठीक है। तो मैंने पूछा कौन कौन है, क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज है, ये है, वो है, कुछ है, दो तीन नाम। तो ये इंस्टाग्राम के थ्रू से आया, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, समझ में आता है तो करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, समझ में आएगा आपको, एंड वी सी योर रील्स एंड वी सी व्हाट यू अपलोड ऑन सोशल मीडिया, एंड वी आर वेरी कन्विंस्ड, इंस्पायर्ड, नो कन्विंस्ड नहीं, इंस्पायर्ड वाज द वर्ड जो यूज़ किया। मैंने कहा ठीक है चलो, ठीक है चलो, देखते हैं। तो एवरीथिंग वाज डन, एंड ठीक 2 दिन पहले, टू बी प्रिसाइज 15-18 घंटे पहले, मुझे व्हाट्सएप में कॉल आता है उसी पॉडकास्ट वाले का। और वो मुझे कहता है कि भैया, फ्रॉम सर टू भैया, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये आप लोग नहीं समझोगे कि क्या हो रहा है। मैं वो रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सर बुला के भैया बोलना है ना, डोंट गो देयर, वैसे मत सोचो, ये अलग चीज़ है। तो उन्होंने, उस बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला, व्हाट्सएप में फ़ोन किया। उसके बाद मुझे पूछा, भैया, यू नो व्हाट, कैन वी डिस्कस सर्टेन थिंग्स। मैंने बोला कि चलो, क्या बात करो। तो हेल्थ के बारे में बोल रहा था और मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रहा था। सो ही वाज, आई अंडरस्टूड, उसके 2 लाइन में मैं समझ गया कि ही वाज ट्राइंग टू स्ट्रक्चर समथिंग। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने एक उसको बेनिफिट दिया कि चलो यार, शायद वो अपना पॉडकास्ट का वो कर रहा था, स्ट्रक्चर बना रहा था। बट देन ही एंडेड अप सेइंग कि आप इसके बारे में, ऐसे बारे में, खाने के बारे में ज़्यादा पुश करना, खाने के बारे में ज़्यादा पुश करना, खाना ये है, खाना वो है, ऐसा है, वैसा है। मैंने बोला ठीक है भाई, वो तो सच है, mental health is all about food. So which most people don't understand, and I mean one of the important aspect. तो मैंने बोला, बोलने के बाद फिर धीरे से वो मुझे बोलता कि हम, भैया, कैन यू यूज these terms, as in these words, to address the situation. This is where I understood what was going on. तो मैंने पूछा कि, उसको डायरेक्टली पूछा कि एक बात बताओ, स्पॉन्सर्स क्या क्या चाहता है बोलने के लिए। तो वो 2-3 सेकंड के लिए रुक गया, साइलेंट हो गया। तो वो सोच रहा था कि वो पता नहीं लोग क्यों बेवकूफ़ी करते हैं, मेरे साथ स्मार्ट हो गए। फिर अच्छा नहीं लगता ना, बाद में खुल के बोलो ना क्या करना है। तो एनीवे, तो मैंने पूछा कि हाँ बताओ, स्पॉन्सर्स क्या चाहते हैं, कौन से वर्ड। sugar is injurious to health. We have to tell people how bad is sugar, refined sugar. Of course, which is a fact. You don't have to tell me. So वो पुश कर रहा था कि इसीलिए हमें शुगर फ्री कंटेंट ज़्यादा लेनी चाहिए थी, ये सब ऐसा वैसा, एडेड शुगर देखना है, ये देखना है, वो देखना है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, सही बात है,
ये गलत बात नहीं है, ठीक है। तो अ, बाद में जब मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड लेने के लिए, मुझे पता था क्या हो रहा, तो मैं समझा तुम मुझे को बता दो कि कौन-कौन से वो वर्ड्स स्पॉन्सर चाहता है कि हाँ, तो वो थोड़ा और कम्फ़ी हो गया, कंफ़र्टेबल हो गया, बोले यार ये तो मेरे हाथ में आ गया, तो इसको बोलते हैं कि यार वर्ड्स छोड़ो, आप प्रोडक्ट को ही पुश करो। तो वो डायरेक्टली आ गया, ही केम डाउन टू अ द कोर ऑफ इट। उसने मुझे 3 प्रोडक्ट बेचने के लिए बोला, मतलब अपसेलिंग के लिए बोला था। Kids today, they don't know who is coming from where, what experience they have. But anyway, so मैंने इमीडिएटली वो देखा, वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स था, तो मैं इमीडिएटली मेरा नज़र लेबल पे ही गया, क्योंकि दिस इज हाउ आई डू इट। तो मैं लेवल पे गया। लेवल पे 3 खतरनाक चीज थे: माल्टोडेक्स्ट्रिन, डॉक्स्ट्रिन, माल्टोडॉक्स्ट्रिन, स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, ओके, और डेक्सट्रोस। और सोया लेसिथिन था शायद उसमें। खराब नहीं है सोया लेसिथिन, लेकिन जिस प्रोडक्ट से उसको पुश किया गया है उनके लिए सोया लेसिथिन ठीक नहीं होगा। वो मिक्स मिक्स मुक्स करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट का वो बाइंड करने के लिए वो डाला जाता है। बट एनीवे, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं ये प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं लेता हूँ। तो भैया आपको लेना कहाँ है, आपको पुश कर दो, दे आर पेइंग ए वेरी गुड अमाउंट। वो अपनी औकात में आ गया है, अभी वो नंगा हो गया, अभी वो बेशरम होके बोल रहा है मेरे को। तो भैया आपको क्यों, आपको यूज़ नहीं करना है, यू जस्ट पुश इट एंड दे आर गोइंग टू गिव यू ऑफर यू लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। मैंने बोला भैया ये जो जहर बना रहा है ना, मुझे लेना ही नहीं है। मैं, वो मुझे फ्री में दे तो क्या करेंगे, फ्री में दे तो भैया आप उसको बेच देना आगे जाके। मैं अच्छा, तो मैं जो यूज़ ना करूँ वो फ्री में दे रहा है, तो मैं उसको चिपकाऊँ किसी और को। चलो कोई बात नहीं है। मैंने बोला कि देख भाई, तू पॉडकास्ट करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, लेकिन तू मुझे ये बेचने के लिए बोल रहा है जो जिसके खिलाफ मैं 10,000 बार बोल चुका हूँ सोशल मीडिया में। फिर वो थोड़ा सा घबरा गया। अच्छा भैया आपने इन सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में बोला है कि डोंट यू सी माई सोशल मीडिया पेज, आप मेरा ट्विटर नहीं देखते हो, आप मेरा थ्रेड्स नहीं देखते हो, आप मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखते हो, फेसबुक तो मैंने वो करके रखा है, क्या बोलते हैं उसे, लॉक करके रखा है, अभी 2 दिन पहले खोला है, लेकिन आप देखते नहीं हो क्या मैं क्या मेंशन करता हूँ। तो फिर वो और यूट्यूब में कम्युनिटी में मैं क्या मेंशन करता हूँ, तो वो थोड़ा मतलब घबरा गया। फिर उसने बोला कि ओहो, इफ दिस इज द थिंग भैया, देन आई थिंक वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पोस्ट्स। मैंने बोला हैंग ऑन अ मिनट मैन, आई एम नॉट गोना कैरी ऑन विद दिस, क्योंकि नाउ यू वांट मी, यू आर नॉट गिविंग मी एन ऑप्शन कि भैया ये एक विकल्प है आपके पास, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप मुझे बोल रहे हो आपको करना ही है अगर यहाँ पे आना है। तो मैंने बोला कि ठीक है रहने तो फिर आप एक काम करो, आप खुद पॉडकास्ट करो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई नहीं हूँ ना, आई एम नो वन, आई एम नो बडी। सो मेरे से पॉडकास्ट करने से ज़्यादा तुम और 2-3 अच्छे वो उनको ले आओ। बोलते कि नो भैया, the rest of the people don't sound that convincing as you। मैंने बोला कि ये तुम तारीफ कर रहे हो कि तुम चाहते हो कि मैं बेवकूफ़ बनाऊं लोगों को इससे। तो वो देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे गर्मा गर्मी में बात नहीं हुई, हंस हंस के बात हुई। तो फिर वो बोलता है कि अरे भैया अब आप तो बड़े, ऐसा थोड़ी ना होता भैया, बहुत सीरियस हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ, देख तू मेरे प्रिंसिपल्स के साथ खेल रहा है, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो हिपोक्रेट नहीं हूँ जो रोज बोलता है दारू मत पियो, फिर शाम होते ही बॉटल खोल के घर में बैठा रहता है। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ ना, मैं वो जो मैं प्रीच करता हूँ ना, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ।
इसीलिए थोड़ा लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ कंपैटिबिलिटी में व्हेन इट कम्स टू थॉट्स। ओके, सो सो आई वाज लिटिल हेजिटेंट। इसके बाद तो मैंने मना कर दिया। तो फिर वो उसको बुरा लगा तो ठीक अ, ठीक 2 दिन बाद, वो पॉडकास्ट का शूट उस दिन हुआ नहीं, लेकिन ठीक 2 दिन बाद मुझे कंपनी से फ़ोन आया, उस प्रोडक्ट की कंपनी से। एंड you know how these corporates behave. They were very polite. Good afternoon, Mr. Sakia. And I heard you were not happy uh, with the collaboration and things like that. बोला, मैंने बोला नहीं, कौन सी collaboration, क्या है मुझे बताइए, आपने पॉडकास्ट के थ्रू से ये वो ऐसा वैसा, क्या आप हमारे ऑफर से खुश नहीं हुए क्या? तो मैंने बोला कि कौन सा ऑफर, क्या है? द प्रोडक्ट आपको मिलेगा फॉर द एंटायर ईयर, वी विल बी गिविंग यू द प्रोडक्ट फॉर फ्री। मैंने बोला लुक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वट एवर यू आर सेलिंग, एंड देयर आर फार मोर बेटर ऑप्शन देन मी। आई एम नो बडी। ओके, so why don't you hire a celebrity and get the things done? This is going to put more emphasis on this, and this is going to do great business for you. So they say no. We see your stand on social media and all, how you describe things, how you explain things. We like someone like you to talk about it. I said yes. You want someone like me to talk about your products, then you have to do things in that way. The way you see my posts are on social media, exactly the way I behave in my private life, in my personal life, that's the way I am, that is who I am. So why don't you hire a girl, a social media girl? और बहुत सारे हैं यहाँ पे, 6 पैक, 10 पैक्स, 90 पैक्स, 20 पैक्स वाले, फिजिक वाले, जो स्टेरॉइड लेके बोलते हैं कि वो जेनेटिक्स है। उनको हायर करो। लोग ऐसे भी बेवकूफ़ है, वो सुन लेंगे 2 मिनट में, क्योंकि इंडिया is full of idiots, and all you need to do is just push them emotionally and they will buy it. So यहाँ पे थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गया उनके साथ मेरा। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया घूम फिर के 60,000 रुपीज। ओके, यू जस्ट शूट द पॉडकास्ट, we will make you our speaker for our brand, and you will help you know us promote our product। मैं बोला कि क्या कर रहे हो, मैं आपको ना बोल रहा हूँ, आई डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल विद दिस थिंग। तो 60,000 रुपीज़ उन्होंने मुझे ऑफर किया। वो बाद में बोला कि साथ में आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी देंगे, कूपन्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए भैया, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप करो जो करना है, जिस तरह से करना है करो। तो आप सो वो बोलने के बाद ऑब्वियसली देखो, मैं एक बात बताता हूँ। जब पैसे वाला ऑफर कोई रिजेक्ट करता है ना, तो पहली बात तो ये है, जो ऑफर करता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचता है कि साला ये क्या चीज़ है, या तो मैंने पैसे कम ऑफर किए, या फिर मैं उसी लेवल में नहीं जा पा रहा हूँ जिस लेवल में ये अपने आप को बेचेगा, या फिर ये कुछ अलग ही है। तो इन्होंने दूसरा वाला, पहला वाला तरीका तो इनको थोड़ा कंफ्यूज हो गए वो लोग, फिर दूसरा वाला तरीका अपनाया। फिर एक दिन बाद पॉडकास्ट वाले के थ्रू से मुझे ऑफर आया, और मुझे कहा गया कि उनको उनके साथ मिलके ये काम करना है। मुझे वो इनवाइट करेंगे to join them in their team and create a structure, and they are going to give me 1 lakh for that। ये पूरा किया कराया उस पॉडकास्ट वाले का। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, मत कर, मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा। पैसा कम मिल रहा है ना, पैसा नहीं मिल रहा है ना, रहने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए, तू कर।
तो आगे बढ़। तो वो आगे बढ़ा। भैया आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड भैया, आपने ना बोल दिया भैया, I wish we could have worked together. I said, sure, we will work together, but get me something that I can resonate. ठीक है। मैं खुद जहर नहीं खाता हूँ, मैं किसी के बच्चों को क्यों मारूंगा भाई? वो आप लोग करोगे ना, वो आपके सेलिब्रिटीज करेंगे, वो आपके नेता अभिनेता करेंगे, वो आपके जो सो कॉल्ड मिलियनर बिलियनर करेंगे। मेरे को भैया रात को सोना है, मेरे को जागना नहीं है ढेर सारा पैसा लेके। हो गया, चला गया ना, आएगा। जो गया वो आएगा। अगर जो जो जिसको आना ही नहीं है, उसके लिए जाके वो खो के या फिर वो चला गया, उसके बारे में सोच के क्या फायदा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मेरे दोस्त हैं साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, रिसर्च फेलो रिसर्च वो स्टूडेंट्स, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 20-20 हजार रुपए के लिए झूठ बोलते हैं। और मैंने क्लोजली उनकी जिंदगी को देखा है, बर्बाद है उनका पर्सनल लाइफ, खत्म है। और 20 हजार रुपए, मैं बोला तू, तेरे को यूनिवर्सिटी से ही मिलता है रिसर्च के लिए 4, 10, 5 लाख, 10 हजार, 10 लाख रुपए, जहाँ पे तू इधर उधर कुछ दिखा देगा, 1 लाख रुपए तो आराम से खा सकता है। वही करते हैं लोग, ठीक है, रिसर्च के नाम में पैसा खाते हैं। तो तू 20-20 हजार रुपए के लिए ये सब कर रहा है, तेरे पास पैसा भी बहुत है, सब कुछ है, चलो ठीक है, पैसा सबको चाहिए, करो। तो एनीवे, उसके बाद इस पॉडकास्ट वाले ने एक डॉक्टर को वो ऑफर दिया। आजकल क्या हो गया है, बुरा लगे तो लगे, मेरे को मेरा क्या जाता है, मैं थोड़े ना कोई वो हूँ। आजकल है, औरतों का एक जनरेशन आया है जिनको बड़ा एक अपने आप को प्रूव करना है समाज में, दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर अर्निंग मोर देन मैन, दे आर अर्निंग मोर देन एनीवन, दे आर अर्निंग मोर देन द सोसाइटी, दे हैव दिस लग्जरी दैट लग्जरी। मर्द कर रहे, मर्द तो पहले से ही खराब है, घटिया है। क्वालिटी ऑफ वुमेन हैज गॉन डाउन। आजकल आप देखोगे, इंस्टाग्राम में ही देखोगे या फिर कहीं भी देखोगे ना, ज्यादातर स्कैम्ड प्रोडक्ट्स औरतें बेच रहे हैं, लड़कियां बेच रहे हैं। ये उनको ही पता चलेगा जो रिसर्च में है, जो सोशल मीडिया को उस हिसाब से देख रहे हैं, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा टाइम मिला, 2-3 किसी फेवरेट उसको देख लिया, फिर रहने दिया, फिर अपने आप अपने बबल में चले गए, फिर वापस आए, आपको पता नहीं चलेगा ना क्या चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्कैमिंग ऑनलाइन। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्कैम से भर गया है। तो ऑब्वियसली उस डॉक्टर को बुलाया और दे ऑफर्ड हर 2 लाख रुपीज, ठीक है, 2 लाख उसको ऑफर किया। उसने बोल दिया, उसने पॉडकास्ट शूट भी कर लिया और मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजे गए उस व्हाट्सएप के थ्रू से कि भैया हो गया, आई विश यू वर अ पार्ट ऑफ इट। एंड दैट डॉक्टर, आई सॉ दी, वो है, मैं सब ये मेंशन नहीं करूँगा कि फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा पॉडकास्ट और उन्होंने उस प्रोडक्ट को बेचा, बहुत लोगों ने खरीदा भी है। और एज यूजुअल she got the money, she fooled everybody. Hiding information is equivalent to lies, telling a lie. And हैप्पी एंडिंग हो गया उनका। और उसी पॉडकास्ट में एक बंदा है, मेरे मेरे देखो, मेरे पास है, लोग बहुत हैं जो घूम फिर के आके मुझे बोलते हैं बातें। तो उन्होंने कहा, ऑफलाइन डिस्कशन हो रहा था, आपके बारे में कहा गया, आपने वो रिजेक्ट किया था, ऐसा किया था, वो ऐसा किया था। तो उस डॉक्टर साहिबा का बोलना ये है कि
वो औरत बोलती है, वो डॉक्टर बोलती है कि इतना एथिकली कौन चलता है? आप सांस लेते हो वो भी कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है। अगर आप शुद्ध वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए जाओगे तो आपको तो जिंदा मर जाना पड़ेगा। दैट्स हर लॉजिक। आई सेड नो प्रॉब्लम। मतलब क्या हो गया ना, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में अभी डिग्री लग गई है, ओहदा मिल गया है, पावर आ गया है, तो सब कुछ बर्बाद होना ही है। मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप देखो, टीवी देखो, यूट्यूब देखो, इसको देखो, उसको देखो, एक्टर देखो, एक्ट्रेस देखो, इस हर किसी को देखो, एंजॉय करो। बस वहां तक ही सीमित रखो चीजों को। उससे ज्यादा अगर आप कुछ करते हो ना, उनके कहे हुए तरीके से चलते हो, उनके कहे हुए प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उनके रिकमेंडेशन आप ट्रस्ट करते हो, when you are doing this, when you are getting involved in it, you are overindulging. You are handing over your life and your decisions to a stranger whose motive is to just earn money out of you. And if you don't understand this simple thing, and if you think that I am wrong, then wait for the time you face the music. देखो, ये तो हमेशा याद रखो कि कुछ भी गलत करोगे ना, उसका परिणाम गलत होना है। चाहे वो 1 मिनट बाद हो, 1 महीने बाद हो, 100 महीने बाद हो, या 100 साल बाद हो। 100 साल तक कोई जीता भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इफ यू लकी अनफ, आप भुगतोगे जरूर। तो सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट है, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से कंज्यूम करो, इसको ज्ञान के हिसाब से कंज्यूम मत करो। क्योंकि 99% लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ना, एक डेकोरेटेड स्टेज में, या फिर एक प्लेटफॉर्म में, या फिर एक बैकड्रॉप में, वो ज्ञान नहीं दे रहे, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे। ज्ञान के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, और डिग्रीज तो एक होक्स बन गया है, कहीं से भी उठा सकते हो पैसा देके। सो ये जो है, ये जो माहौल है, इस माहौल से आप एंटरटेनमेंट लो, इन्फ्लुएंस मत लो। क्योंकि जो सेलिब्रिटी, जो पॉडकास्ट करने वाला, पॉडकास्टर बोलते हैं शायद उसका, आई डोंट नो हाउ, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर दैट, एंड यूट्यूबर्स, जो ये आपको प्रोडक्ट्स चिपका रहे हैं ना, एक बेवकूफ बनाने का बिजनेस कर रहे हैं ना, ये आपको इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, ये आपको और बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि उनके पास एक कॉन्फिडेंस है कि आप बेवकूफ हो, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो जो उनका जो स्कैम है वो पकड़ा नहीं जाएगा। You won't believe IIT graduates are doing scams. मुझे इनवाइट किया गया था एक ऐसा प्रोजेक्ट, मैं गया था, सब IIT ग्रेजुएट्स थे। ऐसे पैसा कमाना है सबको, और कमा भी लिया बहुतों ने। हर कोई मुझे टीज करता है कि काश आप होते भैया, we would have made the opportunity big. I said no, you'll fall down, you'll crumble down, I know that. ये देखो, लोग बोलते हैं ना, जो कर रहा है करने दे, मेरे बाप का क्या जाता है। This attitude of yours
have encouraged a lot of wrong people, a lot of wrong organizations. उनको साहस मिल गया है और ये साहस आपने दिया है। इसको ठीक करो, हो सकता है तो इसको ठीक करो। कभी मत ये सोचो लाइक ए स्टूपिड पेरेंट, मेरे बच्चों का तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे परिवार का तो कुछ नहीं हो रहा है, तो why the hell should I care or why the hell should I talk about it? रुको तो सही, बच्चों को बड़े होने दो। नाम बदल देना मेरा अगर उसी ट्रैप में आपके बच्चे नहीं पढ़ते तो। So you, the so-called people who identify themselves as a part of society, a civilized society, are exactly the same people who are unconsciously or consciously doing antisocial behaviors. So क्या ज्ञान देना, सब तो हो, सब। प्रॉब्लम ये है ज्ञान किसी को नहीं देना, सब ना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की ऊर्जा ठीक नहीं है ना, आप लोग पागल हो गए हो। आपको खुद पता नहीं है कि आग पे हाथ रखोगे, आप इतने बेवकूफ तरह की तरीके से आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि आग में हाथ रखूंगा जलेगा नहीं। सब नाम मात्र है। When you look around, there's nothing special. कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, किसी को देख के आप इंस्पायर नहीं हो सकते, सब हवा है। जब भी देखोगे आप कभी दो लाइनें आप बात करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ओ माय गॉड, आई एम इंटरेक्टिंग विद एन स्टूपिड। बिकॉज most people are adding up to the stupidity, not to the knowledge. Because unfortunately they are not listening to those people who are actually teaching the right thing. They are listening to those people who are stroking their ego, and who are encouraging the ignorance in you. पैसा बॉस सब कुछ नहीं होता। ये वही बोलेगा जो करोड़ों के ऊपर बैठा हुआ है और साइकोलॉजिस्ट के पास जाके रोता रहता है। ये वही बोलेगा जो 2 लाख का फोन लेके 2 करोड़ की गाड़ी लेके साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। ये वही बोल पाएगा। और वैसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करते हो ना, इसलिए सच्चाई बता रहा हूँ। मैं सो नहीं पाता हूँ, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, मेरी बीवी भाग गई, मेरा पति भाग गया, मेरे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मेरा हेल्थ खराब हो गया। यू डोंट नो दीज थिंग्स, इसीलिए एक नॉनसेंस की तरफ भाग रहे हो। बाद में क्या होगा पता है, जब वहां पे जाके आप पहुंचोगे ना, ये ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लात मार के आप जब वहां पहुंचोगे ना, तो फिर आप क्या बताओगे अपने आप को, बताए साला ये था। इज दिस व्हाट बीइंग रिच इज ऑल अबाउट? साला पैसा होने का मतलब ये है कि अपनी अंदर की जो खुशी है वो मैं पेरिस जाके, न्यूयॉर्क जाके, माउंट कैलाश जाके, यहाँ जाके, गोवा जाके, 1000 लीटर दारू पी के, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार में ड्राइव करके भी मैं रात को जब घर लौटता हूँ ना तो मैं फील करता हूँ एम्प्टी। और मुझे फिर फोन घुमाना पड़ता है अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने काउंसलर के पास, और पूछना पड़ता है कि व्हाट शुड आई डू टू स्लीप। किसी को देख के तुमको लगता है आई विश आई हैड अ फैमिली, आई विश आई हैड अ लॉयल हस्बैंड, आई विश आई हैड अ लॉयल पार्टनर, आई विश आई हैड अ लॉयल वाइफ, आई विश आई हैड गुड किड्स। Most of the people don't feel very comfortable when I open my mouth and when they interact with my words, because I don't encourage their ignorance. I don't give them a very goody goody feeling.
I don't give them a very comfortable space to sit down and listen to me. I don't tell them things with a smiling face, because life is not about bed of roses. Life is not about you moving from point A to point B. Life has more to offer. And your ignorance is dragging you out from those experiences, the kind of experiences that can improve your life. By the end of the day, if you cannot understand who you are, if you cannot have a person with you who can understand you, if your kids are unable to understand you, what the hell are you going to do with shit ton of money? What are you going to do with popularity? What are you going to do with fame? Nothing. Everything is going to become a hollow thing, a hollow chase. It's like a hollow target. भाई ले तो लिया, लेकिन इसके अंदर है कुछ नहीं. अब मैं क्या करूं इसका? कोई नहीं बताएगा. ये कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि जब वो उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं ना, वो सच नहीं बता पाएंगे. फिर वो एक ईगो का मामला हो जाता है. फिर वो एक ऐसा मामला हो जाता है कि अरे ये तो फिर इसकी जिंदगी झूठ है, इसका मतलब इसका सोशल मीडिया झूठ है, इसका मतलब इसके सारे इंटरव्यूज झूठ है, इसका मतलब ये तो ऊपर से नीचे झूठ ही है. फिर इसको समझो. ये एक बोलते हैं ना कि हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है और आप इंस्पायर हो रहे हो. आप क्यों हो रहे हो? आप में अगर समझ इतनी अच्छी है तो आपकी जिंदगी में इतने दुख क्यों है? मैं वो दुख की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप काम कर रहे हो, फेलियर हो रहा है, नौकरी में आप अच्छे नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो ज़िंदगी में. जो स्टैंडर्ड है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आप जो कॉन्शियस डिसीजंस है आपकी लाइफ में, करियर, स्पाउस, फैमिली, इमोशंस, इसमें आप क्यों पीछे जा रहे हो? इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि सीखना बहुत है इस क्षेत्र में आपको, लेकिन आप उसको ओवरराइड कर देते हो पैसे से. सक्सेस वो नहीं है भैया कि ढेर सारा पैसा कमाओ और बोलते हैं ना, सम स्टूपिड सेड दैट it's better to cry inside a Lamborghini or a Rolls Royce or something like that rather than crying somewhere. But those idiots don't understand the act is not in what comfort you are crying. The act is not about where you are crying. The act is why the hell are you crying? This is where the focus should be. But those idiots, they tell you it's better to cry inside a Lamborghini. It's better to cry inside your palace, your mansion. It's better to cry wearing a $50,000 suit or something, shoes or whatever. ये सब कौन ज्ञान दे रहा है? ये वो बेवकूफ दे रहे हैं जिनका नॉलेज तो क्या एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिन्होंने पैसे के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं समझा. देखो, इन्फ्लुएंस मत हो. ये जो पॉडकास्ट से लेके ये सब बोलने वाला था, मैं ये अपने चरित्र नहीं समझा रहा था आपको. मैं आपको ये बता रहा था कि टेम्पटेशंस बहुत है लाइफ में. इतना भयंकर टेम्पटेशन है ना, आप उसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो. आपसे दारू नहीं रोका जा रहा, आपसे लड़कीबाजी नहीं रोका जा रहा, आपसे जुआ वो सब गैम्बलिंग नहीं रोका जा रहा. आपसे सारे नेगेटिव हैबिट्स आपने पाल के रखे. आपको शांति कहाँ से मिलेगी?
कोई भी कहीं भी अगर आपको फाइनेंशियली ऑफर दे, आजकल क्या हो गया, आजकल ये पॉडकास्टर या यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये इजी मनी है। इसके लिए आपको कोई गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है या फिर पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता है या फिर ऑफिस से आना जाना नहीं करना पड़ता है। आपको बैठे बैठे लाइट ऑन करके, फोन ऑन करके, कैमरा ऑन करके आपको 10 झूठ बोलने हैं, आपके पास पैसा आ जाएगा। डू यू रियलाइज दिस इज द प्रोफेशन दैट पीपल आर साइनिंग अप फॉर? और आपको क्या लगता है इसी मेहनत में आपको वो सोच सच बोलेगा? खाने पीने का लाइफस्टाइल देखो ना, लोग कैसे जी रहे हैं। 24 घंटे चबाते रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो वो हमेशा सोचेंगे ना कि एक सरल सा उपाय मिल जाए, एक एक शॉर्टकट मिल जाए जिससे पैसे आते रहे, तो झूठ बोलेंगे वो। अब सुनिए आईआईटी के एक स्कैम्स बताता हूँ। एक बंदा ने, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्या 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 नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे करोड़पतियों ने पैसा लगा दिया, तो अभी तो होना ही अच्छा बिजनेस। सारा का सारा गूगल रिव्यू फेक है। ऐसे गूगल रिव्यूज है जिनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये बिजनेस भगवान ही दे रहा है। ये बिजनेस साला पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही सारे भगवान घुसे हुए हैं, भगवान ही बना रहा है इसको, ये भगवान का ही प्रोडक्ट है। सारे के सारे गूगल रिव्यूज फेक मेरे आंखों के सामने हो रहे थे। सारा टीम पूरा मिलके 10-10 20-20 आईडी खोलता है, हिस्ट्री बनाता है, ट्रैक रिकॉर्ड्स बनाता है, सो दैट लोग अगर थोड़ा डीप डाउन थोड़ा सर्च भी करेगा तो लगेगा ये प्रोफाइल जेन्युइन है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। सारा का सारा गलत। और उसमें हार्मफुल केमिकल्स डाले गए हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट चीप क्वालिटी में बेचा जा रहा है, चीप सॉरी रीजनेबल प्राइस में बेचा जा रहा है। चीप मार्केटिंग कभी चीप वर्ड्स नहीं यूज नहीं करता। चीप वाला मतलब द वर्ड चीप दे डोंट यूज इट। तो वो बेच रहा है वैसा। मैं ये मेल प्रैक्टिस जो है ना, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, ये ज्यादा क्यों है? ये सोचने लायक बात है, ये है असली प्रश्न। ये ज्यादा क्यों है मेल प्रैक्टिसेस? ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्यों है? गवर्नमेंट तो नहीं बोल रहा, ग्रंथ गीता ये वो ऐसा वैसा कोई भी प्रैक्टिसेस में नहीं लिखा हुआ है कि 2 नंबरी करो तुम्हें। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या बताएं? इसका कारण ये है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। Nobody wants to work. Nobody. Ask me. I have interacted with n number of people. किसी को काम नहीं करना। सब में 10,000 डायलॉग बाजी है उनके अंदर, कितने कितने पता नहीं। आजकल तो नेटफ्लिक्स बहुत सस्ता हो गया और यूट्यूब आ गया, तो अंग्रेजी बहुत देख लिया लोगों ने, अंग्रेजी बहुत सुन लिया, और इंटरनेशनल मटेरियल्स बहुत मिल गए लोगों को, दे हैव एक्सपोज देमसेल्फ टू दोस थिंग्स। तो अंग्रेजी में डायलॉग दे देते हैं 1 2 3 4, लेकिन काम किसी को नहीं करना है। एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी, यही तो मेन चीज है। काम कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि यार एक ऑफिस में आप स्ट्रक्चर देखो। मैं अपना बात बताऊंगा, मैं अपनी बात बताऊंगा, जो करीब करीब 10-15 साल पहले की बात है। मैं एक ऑफिस में पूरा ऑफिस चला रहा था, क्योंकि काम कोई नहीं कर रहा था, जनानियों का ऑफिस था। मेरे पूरे टीम में मैं ही अकेला मर्द था, और मैं सबसे यंग था, बाकी सब औरतें थी। सुराज तू चला जा, सुराज तू कर ले, साइकिया तू कर ले, साइकी तू कर ले। मेरे को पुश करते थे, करते 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 मैं ऑनर करता था, क्योंकि आई वाज द यंगेस्ट एंड आई वांटेड एक्सपोजर, मुझे काम चाहिए था। उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं था कि मैं ले रहा था लोड, क्योंकि मैं काम सीख रहा था, मुझे एक्सपीरियंसेस चाहिए थे, तो मैं ले रहा था, मैं कर रहा था। करते 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 मेरे टारगेट्स इतने अच्छे हो गए, मतलब आई वॉज ओवर अचीविंग। आर में मुझे रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला, मुझे अवार्ड कुछ नहीं मिला, मुझे रिकग्निशन कुछ नहीं मिला। आर का मतलब है रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, कुछ नहीं मिला। वो इंटरनल ऑफिस का वो होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली होता है। तो मुझे कुछ नहीं मिला। पता है किसको मिला? जो रोज मेथी आलू, पनीर, पसंदाना क्या ये वो, बैंगन भरता, ये नान वो नान लेके जो रोज मैनेजर को वीपी को खिलाता है।
कैफेटेरिया में, उसको मिला एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो अभी अगर मेरा एग्जाम्पल दूसरों ने देखा होगा तो वो बोला कि ये तो बेवकूफ़ है, सारा काम इसने किया, इसको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जो आइटम बना के रोज वीपी को खिला रहा है उसको तो सब कुछ मिल गया। कॉर्पोरेट तो बोलता है कि इट्स अ डेटा ड्रिवन कंपनी, डेटा मैटर्स, परफॉर्मेंस मैटर्स, लेकिन बाद में तो ये हो रहा है। होता है, मैंने अमेरिकन के साथ काम किया, वहां पे मुझे बड़ा फाड़ू मेरे को रिकग्निशन मिला ऑनेस्टली, लेकिन वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा अमेरिकन था। जब वो सब कंपनी यहाँ पे आ गया और सारे इंडियंस फैल गए ना, इनका यही चलता है, यही चरित्र है हमारा, यही चरित्र है। इसी हिसाब से सो एनी काइंड ऑफ यू नो सिस्टम, बिजनेस, पॉलिसीज जो बहुत सक्सेसफुल है अक्रॉस द वर्ल्ड, जब वो इंडिया आता है ना, उसका सत्यानाश हो जाता है। It is, I am not being very happy and I am not being very proud to say this. करप्शन हमारे डीएनए में है। कैसे एक चीज को करप्ट करना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। You don't have to be an expert on this. It's very simple. कोई भी बिजनेस जो यहाँ पे इंडिया में जिन्होंने एस्टेब्लिश किया है और उसको कंप्लीटली इंडियंस रन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देखो उनका खत्म, इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम खत्म। मैं रिसेंटली एक जगह गया था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एलिगेशंस डाल के फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी गवर्नमेंट इमेज के ऊपर चलता है ना। तो अगर ले लिया तो हर कोई फिर सोशल मीडिया में शुरू हो जाएगा कि आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। ये आपको मैंने बताया, आप ऑब्जर्व करो, शायद वो आप वो उस ऑफिस का एक्सेस आपको शायद ना मिले, लेकिन जो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिनको ये अनुभव है वो बताएंगे। मैं एक बहुत ही बड़े ऑफिस में गया जो पार्टली इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू नो द मोमेंट आई एंटर्ड, एक रिसर्च के लिए गया था, ये जो अप्रैल की बात है, इस साल के अप्रैल की, हाँ अप्रैल की बात है, बाय द एंड ऑफ अप्रैल। तो मैं गया, दिल्ली में था, तो मैं गया, जाने के बाद यू नो जब मैं ऑफिस घुसा और उनके फ्लोर पे घुसा, किसी क्यूबिकल से अचार का स्मेल आ रहा था, कहीं से पराठे का स्मेल आ रहा था, कहीं से पनीर का स्मेल आ रहा था, कहीं से गुटखा का स्मेल आ रहा था, कहीं से सिगरेट का स्मेल आ रहा था। जो सत्यानाश करके रखा है ना उन्होंने कॉर्पोरेट को, जो गंदगी फैला के रखी है ना उन्होंने, कोई काम नहीं कर रहा। एक आदमी को पकड़ लिया, सारा काम उससे करवाते हैं, बाकी सब काम चोरी कर रहा है। I have worked for an airline company as well, long time back. I was a recruitment officer. वहां पे भी यही हाल था, सब जाहिल थे, लेकिन विथ बिग डिग्रीज। एक भी प्रोफेशनलिज्म इज heavily missing in Indians. We think professionalism is all about English में बात करना, good vocabulary, Italian cut suits, sharp shoes, tight वेट जेल लगा के एकदम स्पाइक करके बाल रखना एकदम, और इंग्लिश बोलना, हाथ में स्टारबक्स का कॉफ़ी का मग, एंड हो सके तो वो चश्मा लगाना, एक वो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस पहनना, टाई लगाना, रोज़ रोज़ अलग अलग सूट पहनना, और अंग्रेजी में बात करना। इट्स प्रोफेशनलिज्म। When it comes to performance, the same people suck. They don't know what the hell is going on. So ये एक हवा है, शोशाबाजी जिसे बोलते हैं, दिल्ली वाले ज़्यादा जानेंगे इस वर्ड का मीनिंग। शोशाबाजी है और कुछ नहीं है। तो
ऐसे जगह में ना आप कभी भी ऐसे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करोगे जो आपका नॉलेज बढ़ाएगा। आप बेवकूफ़ों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे ऐसे जगह में, ऐसे समाज में, और जो हमेशा सेंसिटिव रहेगा अपनी इमोशनल स्टैंड को लेके, जो कभी नहीं समझना चाहेगा, हर चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करेगा इमोशनली। तूने ऐसा क्यों बोल दिया? Being an Indian, you are saying this. No, boss, I am not liable to listen to your nonsense because truth has no traits. Lies have. Truths don't have any traits and qualities. Truth is truth. खत्म, सीधी बात है। वो कभी अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले वो कभी नहीं ये सोचेगा कि भैया क्या सोचेंगे, भाभी क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, पापा क्या सोचेंगे, गर्लफ्रेंड क्या सोचेंगे, बीवी क्या सोचेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी क्या सोचेंगे, प्रेसिडेंसी क्या सोचेंगे, बॉस क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। ट्रूथ डजंट केयर, it doesn't have to serve everything around you, their piece of comfort, and then it will present itself. No, truth is truth. अनकंफर्टेबल है। कभी आपने सुना है ना, जो रोज दारू पीते हैं, जो रोज सिगरेट पीते हैं, क्या उनको पता नहीं कि इन सब चीजों का एक साइड इफेक्ट होगा? पता है उनको, बट दे एक्ट लाइक आई एम इम्यून। दे एक्ट लाइक दिन में तो 20 पी लेता हूं मैं सिगरेट, रात को तो रोज चलता है दारू। I'm immune to all this. वैसे लोग हमेशा जब आईसीयू पहुंचते हैं, this is where they realize that they are wrong. एक कैजुअल एटीट्यूड ना होगा, देखा जाएगा। क्योंकि देखो, you are not a man if you think smoking is cool. You are not a man if you drink different type of whiskey in expensive glasses. The correct way to address you is you are an idiot. You know why? Because you are saying no to science. Science has proved it with n number of experiments that it is injurious to health. And you are saying with your actions, even if you are not verbal or vocal about it कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, but your actions are telling that you are trying to prove science wrong. किसी भी आदमी के पास चले जाओ जिसके पास ज्ञान है, मतलब डॉक्टर के पास से चले जाओ, वो क्या बोलेगा आपको? नहीं बेटा, रोज 20 पियो, 20 नहीं है तो 10 पियो सिगरेट, 1000 लीटर नहीं है तो 2000 लीटर दारू पियो, कुछ नहीं होगा। सो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि people who get very attracted, people who, you know, they feel very attracted and inspired when they see क्या cool लग रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, wow. The one who is doing is an idiot, and the one who is getting inspired is that person is more of an idiot. So it is just an idiot appeasement scheme. One idiot is telling the other idiot that both of them are intelligent. बताया ना, मैंने क्या कुछ लिखा था कि एक अंधा दूसरे अंधे को बोल रहा है कि दुनिया अंधी है। तो by the end of the day, if you don't see that you are a product of your environment, you are a product of your urges rather than a product of your character experience, अगर आपको दिखता ही नहीं है तो आप कैसे समझोगे कि आप गलत हो? How are you going to assess things that okay, this is what I am doing wrong, that is what I am doing wrong? It is not easy for you to come to a conclusion without interacting with the hard facts of life, especially the truth.
वरना समाज आपको दोगला बना देगा, बस दैट्स इट। समाज आपको एक हिपोक्रेट बनाएगा, a certified hypocrite. Beside that, nothing. ये जो ऑनलाइन का जो ये कंटेंट आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, बी लिटिल माइंडफुल, बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा स्कैम हो रहा है अभी ऑनलाइन, because you don't know, you have never been exposed to these information before. But India is known. Go connect with an American, connect with any American, they will tell you that India is known for IT scams. I got a call anyway. I've got a call. I have to take this call. One of the person that that is taking my counseling sessions. Someone is in. I mean, I have to help someone. All right. Hopefully, it makes sense. Understand what you are consuming. We will talk later.